आज मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं एक पहाड़ को एक्सप्लोर करने, क्योंकि गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि इस पहाड़ में एक झरना भी है। लेकिन वो ट्रिप ही क्या जब तुम्हारे दोस्त जाने के टाइम तुम्हें धोखा ना दे। 740 मीटर शायद ऊपर चढ़ना अपने को। ये देख लो मिश्रा जी, नजारा बहुत ही प्यारा है। एक दिक्कत हो गया है तो हम लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। जिंदगी के सफर में दोस्तों कुछ ज्यादा ही दूर हो गए हैं। हालत तो खराब होगा, इतना तो पता है। भैया सुनो ना, आप जाओ ऊपर, कॉल आ रहा है, वापसी मिलता हूँ। गद्दारी कर दे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गलती कर दी हम लोग आके। चल मैं जाऊंगा, ऊपर हो गया। तो आज बड़ी मुश्किल से अपनी नींद का त्याग करके सुबह 7 बजे उठकर सूर्यदेव के दर्शन करने के बाद नहा धोकर मैं हो जाता हूँ तैयार। मगर क्यों? क्योंकि आज मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं एक पहाड़ को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है दल्हा पहाड़। और गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि इस पहाड़ में एक झरना भी है, जिसे बहुत ही गिने चुने लोगों ने देखा है। तो फिर क्या, पहाड़ चढ़ने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी लेकर मैं सीधा पहुँच जाता हूँ अपने दोस्तों के पास। चलो जानी भाई, जल्दी चलो यार, चलो ना। अरे रोशन भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? अब हम लोग जाने वाले तो लगभग 10-12 लोग थे, लेकिन वो ट्रिप ही क्या जब तुम्हारे दोस्त जाने के टाइम तुम्हें धोखा ना दे। बात तो सही है। तो 12 में से बचे हम 5-6 लोग ही निकल जाते हैं इस एडवेंचर के लिए। वैसे हमारे घर से दल्हा पहाड़ है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, और ये पहाड़ इतने पास होने के बावजूद हम यहाँ पहली बार जा रहे हैं। बहुत से छोटे बड़े गांव, सुंदर से खेत खलिहान और नदियों को पार करके आधी दूरी तय करने के बाद हमें दल्हा पहाड़ का एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट दिख जाता है। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले दल्हा पहाड़, सामने दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर हम लोग ये थोड़े दूर में है, बस थोड़ा वीडियो फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं। ये देख लो मिश्रा जी, का नजारा बहुत ही प्यारा है। अरे दल्हा दल्हा पहाड़, दल्हा पहाड़। ये लखन भी हमारे मस्त सफेदी चमकान दांत के साथ हमें देख रहे हो दोस्तों, यहाँ फोटो खिंचाना चालू हो गया है। ये हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये पूरा चोटी को अपने हाथ में लेते हुए आ गया फोटो आ गया। जहाँ हम सभी रुककर अपनी अपनी बढ़िया एस्थेटिक वाली फोटोज खिंचाते हैं। लगता है ये भैया ऑस्कर लेकर ही मानेंगे। पहाड़ में मिला है। ये देखो पीछे दल्हा पहाड़, यहाँ हम लोग ऊपर जाना है। 740 मीटर शायद ऊपर चढ़ना अपने को। हालत खराब होने वाली है तो पता है। फिर यहाँ से फोटो खिंचाकर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि एक दिक्कत हो गया है, यहाँ टट्टी लग रहा है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और अपने इसी पागलपंती के साथ कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं कश्मीर। मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ। नहीं, मैं नहीं मानता। ये देखो, ये है बर्फ। क्या बोला तूने? बर्फ के पहाड़, ये देखो, ये है बर्फ। अबे साले, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको ये राखड़ है, लेकिन भाई सही में बर्फ है। आके देख लो जिसको नहीं देखना है। अब कश्मीर जाने का बजट न होने की वजह से इसी में बर्फ वाली फीलिंग लेकर और थोड़ी सी फोटोज खिंचाने के बाद तो फिर से आधे घंटे के फोटो शूट के बाद हम फाइनली निकल गए हैं दल्हा पहाड़ चढ़ने के लिए। सॉरी, माय मिस्टेक। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, इन फोटो शूट से मैं परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। अच्छा, हमको सिखा दिया। यहाँ लद्दाख पहुँच गए दोस्तों हम लोग दल्हा पहाड़ चढ़ते चढ़ते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गलती से पार हो गए, थोड़ा सा आगे आ गए हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल से पार हो गए हैं। ये देखो बर्फ जमने की कगार पर है। चुप हो जा, 7वीं फेल। मेरे क्या लग रहा है पता जानिस भाई, मांझीदा माउंटेन में नहीं शूट हुआ था लगता है। हाँ ना, क्या बात कर? जब तक छोड़ेगा नहीं। तब तक छोड़ेगा ना। इधर से आकर के बहुत घटिया रास्ते करके जरूर लाएगा। अब बयान की इसी गाइडिंग के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। नहीं भटके हैं भाई, नहीं भटके हैं। अयान भाई के हम लोग भरोसे में जा रहे हैं। हम लोग किसी को रास्ता नहीं पता, पहली बार हम लोग आ रहे हैं यहाँ। और जैसा कि हमें लगा ही था, हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। भटक के कैसा लग रहा है मेरे को ये बता, मेरे को जानना है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हमको कुछ भी नया नहीं लग रहा साहब। ये तो हमारे लिए नया बिल्कुल नहीं। जीवन से भटके हुए लोग, ऐसा एक्सपीरियंस होते रहता है। यहाँ सच में हम लोग को अयान भाई भटका चुका है। चलो फिर इधर उधर थोड़ी देर भटकने के बाद हमें यहाँ के ही एक लोकल व्यक्ति से आगे का रास्ता पता चलता है। एक भैया से पूछने पता चला कि रास्ता यहाँ आसपास से है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो बाकी लोग आ रहे हैं, हमारे जो 2 गाड़ी में थे, हम लोग आगे आके रास्ता देखने आते हैं। देख रहे हो, हम लोग के ऊपर भरोसा नहीं लोगों को, क्या कर सकते हैं।
ऐसे ऐसे लोग जो पहले आ चुके हैं, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उनको ही नहीं पता है रास्ता। तो भाई अब रोड थोड़ा चेंज हो गया तो हम क्या करें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच रहे हो ना? हर दिन तो पहुंचना ही है। और बाकी सब के आने के बाद हम इन कच्चे पक्के रास्तों से दलहा पहाड़ के और भी करीब पहुंचने लगते हैं। फाइनली पहुंच गए, फाइनली हम लोग को रास्ता मिल गया दोस्तों। चल, वो बंदे का लक्ष्य कैसा लग रहा है भाई पहुंच के फाइनली? लग तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक के चक्कर में जान पड़ मेरा तो ओला ने धोखा दे दिया भैया। हो रहा है मेरा जान अभी। क्या हो गया? बैटरी खत्म? बैटरी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब मेरे को सिंगल ही जाना पड़ेगा। ये तक न तो ज्यादा खींचेगा। इस तजुर्बे से आप समझ सकते हो, पेट्रोल सबसे बढ़िया। वैसे मुझे लगा नहीं था यहाँ कुछ खास ज्यादा लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो लोग पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं। और यहाँ थोड़ी ही ऊपर में एक मंदिर भी है, जहाँ हम पहाड़ से वापस आते समय दर्शन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ के नियम के हिसाब से 5 बजे से पहले दलहा पहाड़ के ऊपर चढ़कर वापस नीचे भी आना है। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को नीचे पार्क करके अपने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखकर हम दलहा पहाड़ की ट्रेकिंग करना शुरू कर देते हैं। और मुश्किल से 10 मीटर की चढ़ाई करने के बाद कैसा लग रहा है भाई? अरे पार्ले बिस्किट दे रहे, ग्लूकोज कम हो गया शरीर में। अबे कैसे बढ़ गया तुम लोग? चलो चलो ना भाई, हम लोग आराम से, मैं लखन जी के साथ आ रहा हूँ। ये सब दोगलापन है। बिस्किट कौन रखा है इसके बैग में? मेरे बैग में बिस्किट दे रहे पापा। अभी भूख लगने लग गया। तो क्या भाई देख रहे कितना लंबा जा, ऐसे देखा ना भाई कितना ऊपर चढ़े हम लोग। सही बहुत दूर आ गए। दोस्तों 10% जिंदगी के सफर में दोस्तों कुछ ज्यादा ही दूर हो गए हैं। उलट मत जाना, कैनन बॉल बन जाओगे। अरे लखन भैया कम ऑन, कमाल लखन भैया, आप लखन भैया कम ऑन। अभी तो 10% नहीं चढ़ा यार। चलो, एकदम सीधा चढ़ाई है, हालत खराब हो जा रहा है। अभी 10% भी नहीं चढ़े और सांस फूलने लग गया। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। भैया सुनो ना, आप जाओ ऊपर, कॉल आ रहा है, वापसी मिलता हूँ मैं। गद्दारी कर बे, आगे गाली भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे तू। हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। और यही फायदा है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का, भले ही हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मस्ती मजाक चलती ही रहती है। और पहाड़ के ऊपर एक अनएक्सप्लोर झरने को देखने की लालसा में हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस पहाड़ को ट्रैक करना इतना भी आसान बिल्कुल नहीं है। हालत खराब हो गया, अभी 20% भी नहीं चढ़े शायद। अभी ये देख लो, ऐसा दिख रहा है कुछ। जिन लोगों को ट्रैकिंग करना है उनके लिए सबसे बेस्ट है। वीडियो में देखने से आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये पहाड़ और भी खड़ी होती जा रही है। हालत तो खराब होगा, इतना तो पता है। लेकिन भैया बोल रहे हैं, जो आए एक्सपीरियंस हैं, जो आ चुके पहले, कि आधा दूर चढ़ने के बाद पता नहीं चलता है कब ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग। लेकिन आधे लोग तो दिख नहीं रहे, हम लोग के ग्रुप वाले कहाँ गए। और रास्तों का तो पूछो ही मत, पूरे ट्रेकिंग में आपको कहीं पर भी प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा। वैसे हाँ, इस पहाड़ की हाइट लगभग 750 मीटर के आसपास है और गूगल के हिसाब से नीचे से लेकर ऊपर तक की ट्रेकिंग डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर है। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ट्रेकिंग 6 से 7 किलोमीटर की लग रही है। अब हमें शायद ऐसा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि हम 5 मिनट की ट्रेकिंग करके 10 मिनट रेस्ट ले रहे हैं। तपस्या कर मैं रखूं, जल्दी बता। चलो चल फिर, कमर दर्द नहीं दे रहा है। ऊपर बैठा, ऊपर होते ऊपर में है, मेरे लिए नीचे छूट थोड़ी नहीं। भैया तसल्ली था, मेरे से नीचे कोई तो है। अब यहाँ तक तो हम जैसे तैसे करके पहुँच गए, लेकिन असली हालत तो अब खराब होने वाली है। मतलब कि एकदम सीधी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, 90 डिग्री वाली, लास्ट के 100 से 150 मीटर हमें ऐसे ही ट्रेकिंग करना है। लेकिन यहाँ तक ही आने में हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गलती कर दी हम लोग आके। अब मन तो कर रहा है कि इसके ऊपर ना ही जाएं, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि हम लोग अकेले ऊपर नहीं चढ़ पा रहे, भाई लोग ऊपर मैगी बनाने के लिए जा रहे हैं। देख रहे हो, कुछ बोलोगे तो बस स्नैप बनाने के लिए दे देना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मोती सीना हीरो सीना से वरसे। और फिर हमने सोचा अगर ये लोग अपने साथ अलग से वेट लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं तो हम सिर्फ अपने वेट के साथ तो ऊपर चढ़ ही सकते हैं। बात तो सही है। तो बस फिर अपना पूरा दमखम लगा के एक लास्ट अटेम्प्ट करके हम सीधा पहुंच जाते हैं पहाड़ के टॉप पर, जहां की ठंडी ठंडी हवाओं और मन को मोहित कर देने वाली खूबसूरती को देखकर मानो हमारा सारा थकान मिट सा गया हो।
अब ये तो रही हम नौजवानों की बात। 30+ एज वालों को क्या कहना है ये भी तो सुन लो। हमको इतना मारा, फिर हमारी आंखें बंद कर रही, सब धुंधला दिखने लग गया। अब इस 2.5 घंटे की ट्रेकिंग करने के बाद हमें भूख तो बड़ी जोरों की लगी है और खाने के नाम पे है हमारे पास ये कुछ गिने चुने बिस्किट, जिसे बैठकर खाते खाते इस सुंदर से नज़ारे को देखते हुए कब 1 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है बस 2-3 घंटे यहाँ सुकून से बैठे ही रहे। लेकिन जैसा कि हमें 5 बजे से पहले नीचे भी जाना है, इसलिए जल्दी से कुछ फोटो खिंचाकर अपने अंदर के #नेचर लवर वाले कीड़े को शांत करते हैं। और देख रहे हो दोस्तों, हम लोग मैगी बनाने की तैयारी कर रहे हैं अभी। अब वो बात अलग है कि इसको हम लोग लेके नहीं आए, भाई लोग का ये। अब मैगी तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमें यहाँ 2 नए दोस्त मिल जाते हैं जिन्हें मैं अपनी वीडियो में ज्यादा ले तो नहीं पाया, पर हमने बातें बड़ी ढेर सारी की। फिर अपनी भूख और नीचे उतरने के समय को मद्देनजर रखते हुए हम जल्दी पहाड़ के नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन 1 सेकंड, और गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि इस पहाड़ में एक झरना भी है जिसे बहुत ही गिने चुने लोगों ने देखा है। तो आप सबको बता दूं कि झरना तो दूर की बात है, यहाँ ऊपर में पानी का नामो निशान तक नहीं है। अब हाँ, कुछ लोग कहते तो हैं कि ऊपर में एक तालाब है, लेकिन शायद आज तक उसे भी किसी ने नहीं देखा। कैसा लगा जानिस भाई? बहुत ही लाजवाब जगह है, हर इंसान को एक बार जिंदगी में जरूर आना चाहिए। कोई भी नेगेटिव कमेंट से दूर रहे। ऊपर इतना प्यारा झरना है, आप लोगों को बता नहीं सकता। हम लोग वहाँ से नहा के निकले करके अभी ये सब एकदम फ्रेश फील हो रहा है हम लोग को। दलहा पहाड़ में झरना है, किसी को नहीं पता, मैं अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना हूँ, लेकिन है एक झरना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन मजा है ना भाई झरना नहाने में। यार इससे बेटर एक्सपीरियंस ही नहीं जिंदगी का। बस दिक्कत है कि कपड़ा उपड़ा लेके नहीं गए थे हम लोग ना, तो ठीक है, नहाए मस्त है, लेकिन मजा है। ठीक है। क्या जब पानी पड़ रहा था ना सर में, मैं सर आपको बता नहीं सकता वो एक्सपीरियंस। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, नीचे उतर रहे हैं। चढ़ने के टाइम तो इतना मेहनत बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन उतरने के टाइम कम लग रहा है। बस बैलेंस करना है, पैर अपने आप नीचे ले जाएगा हम लोग को। बैलेंस का खेल है। इंस्टेंट उतरना है तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ऊपर में कोई झरना है ही नहीं, तो हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो बता दूं, ये बात आपको पता है और हमें पता है, लेकिन इन्हें क्या तो झरना था यार ऊपर, लेकिन भाई आए हो किससे? फर्स्ट टाइम झरना में नहाना जरूर, लेकिन मजा के एकदम। मैं तो वही पूछने वाला था, नीचे झरने में नहाते नहाते एक ही बार में नीचे भाई 1 घंटा मार दे मेरे लिए ना। अभी हम कहाँ में माधा में अभी 25% में होगा। मस्त मजा ही देख बेटा, दिल खुश हो जाएगी। मस्त गर्म पानी है, नहावे मस्त आराम से। हाँ तब कहा था झरना वाला ऊपर के पानी ना मस्त ओरिजिनल। और जो प्रैंक हमारे साथ हुआ है वो इनके साथ भी होना तो बनता है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ऐसे ही हम इन लोगों को ऊपर एक अदृश्य झरने को देखने के लिए मोटिवेट करते हुए नीचे उतर ही रहे होते हैं कि हमें हमारे जैसे एक युवाओं का ग्रुप यूकेलेले के साथ दिख जाता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई तो बताए क्या होगा। ओ प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये हिंदी की नजरें, ये हिंदी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। रैंडम जैमिंग यार, लेकिन मजा आ रहा है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर कोई खींचे तेरी ओर चले जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
फिर यहाँ से दल्हा आइडल का ऑडिशन देखकर और जंगल में जानवर के नाम पर इस बंदर को देखकर हम जल्दी से पहाड़ के नीचे उतर जाते हैं। और फिर नीचे उतरकर सबसे पहले इस ठंडे ठंडे पानी से तरोताजा होने के बाद, जैसा कि मैंने पहाड़ चढ़ने के समय कहा था कि हम वापसी में मंदिर के दर्शन करते हुए जाएंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस मंदिर में दर्शन करने आ जाते हैं। वैसे ये श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। फिर दर्शन करके बाहर निकला तो पता चला कि यहाँ तो एक मोर भी है, जिसे देखकर अच्छा तो लग रहा था लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा था। अब क्योंकि इसके बाद हम सीधा अपने अपने घर जाने वाले हैं, इसलिए ये हमारे दो नए दोस्त जो हमें ऊपर मिले थे, मतलब दल्हा पहाड़ के ऊपर, अपनी कुछ यादों के तौर पर हम सभी के साथ एक ग्रुप सेल्फी लेने लगते हैं। जिसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर हम अपनी अपनी गाड़ियां लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं।